और नए साल की शुभकामनाएं। ओके, हैप्पी न्यू ईयर। दैट्स ग्रेट। सो आपकी आवाज़ें सुनकर अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैं तो पास्टर विनू के लिए खास करके आया था। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा। सो या जिन्होंने सुना है वापस सुनेंगे कुछ चीज़ें। ग्रेट, सो ऑसम। या पास्टर विनू के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। ऑसम पास्टर है, फेथफुली विश्वास योग्य प्रभु के दास है, और हम उनसे प्रेम रखते हैं, और वो हमें याद करते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं। उनका एक हिस्सा है नवी मुंबई बोले तो उनके लिए एक लाइफ है, उनका प्राण के जैसा है। वो आएंगे वापस यहाँ पे, है ना, उम्मीद रख सकते हैं इस नए साल में, है ना। और छोटा सा हिस्सा शुरू करने से पहले प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं समय देने के लिए प्रभु जी। हम आपकी उपस्थिति में आए हैं यहाँ पे प्रभु जी। खास करके मांगते हैं जो संदेश हम पिता परमेश्वर सुनेंगे, और प्रभु जी आपका वचन प्रभु जी वो हमारे इस नए साल में उन नई उम्मीदों को जगाए, हमें एक आशा दे ताकि हम आपके साथ चल सके, आपकी विश्वास योग्यता के साथ जो आपने हमें एक संदेश दिया है उन चीज़ों के साथ हम जी सके। हमारे पास जो वचन है प्रभु जी आपके दिए हुए हैं, आपके द्वारा वो हमें पोषण देते हैं, हमें मदद करते हैं। हम उम्मीद करते हैं प्रभु जी, आपसे आशा रखते हैं और आपसे मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। सो ग्रेट। सो मैं कुछ सप्ताह पहले और इस सप्ताह में एक चीज़ पे जो सोच रहा था, हम परमेश्वर से अनुग्रह की आशा रख सकते हैं, क्योंकि हम अनुग्रह के अंदर बने गए। मैं कल एक वर्ड बोल रहा था, परमेश्वर हमें बनाता है, बनाने के लिए हमें बुलाता है, पहले बुलाता है उसमें हमें बनाने के लिए, फिर उसमें हमें बदलाव लेकर आता है, फिर वो हमें बढ़ाता है ना। बदलाव बढ़ने का कारण, राइट। और वो कैसे होता है? अनुग्रह के द्वारा। और एक चीज़ है, ये अनुग्रह बहुत अद्भुत है भाई। अनुग्रह हमें क्या, मैं एक लाइन जब आया तभी एक लाइन लिखा ना, अनुग्रह जो हमारे लिए आशा लेकर आया, प्रेम है जो हमारे लिए क्या है, सहारा लेकर है, राइट। सहारा बना भाई। प्रेम क्या करता है? हर एक चीज़ों को कवर कर देता है, वो सारे पापों को ढाँप देता है, और अनुग्रह के साथ हमें जीने में मदद करता है। ग्रेस क्या लाया? आशा, एक उम्मीद लाया इस संसार के लिए, एक भटके हुए जीवन के लिए। और मैं एक पंक्ति पढ़ रहा था, एक भजन संहिता का 103, कल भी मैंने एक पंक्ति पढ़ा था, जहाँ पे बोलता है, हे मेरे मन याहवे को धन्य कह, और वही तो सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचा लेता है, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वाह, ऑसम है ना। हे मेरे मन याहवे को धन्य कर, उसके हर उस उपकार को, राइट, उसको भूल मत, और उस अनुग्रह के साथ जीना बहुत अद्भुत है इन चीज़ों के साथ। और ये अनुग्रह का है ना, वहाँ पे मैं अनुग्रह के बारे में जब हम सोचते हैं तो एक जगह ज़रूर याद करते हैं। लूका के 15वें अध्याय में ना 3 हिस्से, खोई हुई भेड़ है, खोया हुआ सिक्का है, और खोया हुआ पुत्र है। लेकिन उस जगह पे 3 हिस्से ऐसे हैं जो हम समझ सकते हैं ना, जहाँ पे अनुग्रह ने कार्य किया। अनुग्रह था, इसके लिए उस जगह पे वो भटका हुआ मिल गया। अनुग्रह था, इसके लिए वो क्या है, खोया हुआ वापस पा लिया। वो अनुग्रह था जिसके वजह से वो गुमराह पुत्र वापस आ सका। पुनर्स्थापित करता है, बोलते हैं रिस्टोरेशन। ग्रेस हमेशा हमारे जीवन में रिस्टोरेशन लेकर आता है। कहीं पर भी, राइट, हमें जब आवश्यकता पड़ती है अनुग्रह है, राइट। हमें जब कुछ ज़रूरतों के साथ, कई बार चीज़ों के साथ हम उस ग्लानि से गुजरते हैं, और कई बार हमारे, राइट, उस जगह पे हमारे जीवन में कड़वाहट आने से पहले अगर अनुग्रह आ जाए तो कड़वाहट भी मिट जाएगी। मूसा के पास लोग पानी के लिए, राइट, कुड़कुड़ाने लगे, राइट, जहाँ पे ना वो पानी खारा था ना कड़वा था, वहाँ पे परमेश्वर ने क्या बोला, वो लकड़ी डालो, पानी क्या हो गया, मीठा बन गया, राइट। वैसे ही हमारा जीवन है, जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आया, हमारा जीवन बदल गया।
उन चीज़ों के साथ। अनुग्रह क्या है? वो कलवरी है, वो क्रूस है जो हमारे जीवन को बदला है जिस दिन हमने विश्वास किया। और यहाँ पे लूका के 15 में वही लोग है भाई, वो उसी भटके हुए भेड़ की बात करता है जो खो गई थी, लेकिन कौन उस पर ध्यान लगाया? यीशु मसीह, चरवाहा ना जाकर उसको क्या लाया? खोज लाया ना। वो खोया हुआ सिक्का, वो स्त्री के पास 10 सिक्के थे ना। और ये इस अध्याय में, लूका के 15वें अध्याय में 8 से 10 में, जहाँ पे उस स्त्री के पास 10 सिक्के थे, मैं उस चीज़ पे ज़्यादा सोच रहा था कि वो जब तक मिल ना जाए उसको क्या कर रही है? खोजती रही भाई, खोजती रही, उसको महत्व समझा, राइट। उस समय में वो सिक्के, राइट, उसका मूल्य बहुत अद्भुत था ना। ये समझ में आएगा क्यों यीशु मसीह इस जगह पे ये दृष्टांत कह रहा है। बोलता है वहाँ पे शास्त्री फरीसी थे, क्या वो चीज़ों को क्या है, वैसे वो शास्त्री फरीसी क्या कर रहे हैं? कुड़कुड़ा रहे, वहाँ पे यीशु मसीह के बारे में सवाल खड़ा कर रहे हैं। अरे ये तो पापियों के साथ उठता बैठता है, खाता पीता है, राइट। लेकिन यीशु मसीह ने बोला, तब उसने वो दृष्टांत कहा। बोलते और उसके साथ मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता था, यूहन्ना के 8वें अध्याय में यीशु मसीह क्यों उस जगह पे अनुग्रह लेकर आए, उस अनुग्रह की बात करता है। उस स्त्री के बारे में है यूहन्ना के 8वें अध्याय में ना। उस जगह पे क्या बोलता है? वो व्यभिचारिणी स्त्री जब पथराव करने के लिए यीशु मसीह के सामने लाई गई, और वहाँ पे भी शास्त्री और फरीसी थे ना, वो और व्यवस्थापक थे बाय द वे। जो व्यवस्था में तो ऐसा लिखा है, लेकिन व्यवस्था में सही में क्या लिखा था? अगर पकड़े जाए तो दोनों को पथराव करना चाहिए। संसार क्या करता है? उंगली दूसरों पे रखता है और खुद को बाजू में रखता है ना। कई बार ऐसे ना चीज़ें हैं ना, दोष लगाना, लेकिन यीशु मसीह वहाँ पे है, वो दोष नहीं लगा रहा। वो क्या बोल रहा है पता है? वहाँ पे यूहन्ना के 8वें अध्याय की 11वीं पंक्ति में बोलता है, यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर से पाप मत कर। मैं यहाँ पे, हम पाप के बारे में किसी को बता सकते हैं, या ये पाप है, ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यीशु मसीह क्या कहना चाह रहा है पता है? उस स्त्री को बोलता है, जा और फिर से पाप मत कर, लेकिन क्या कर? अनुग्रह के साथ जी, जा उस क्षमा के साथ जी जो परमेश्वर ने दिया है, उस प्रेम के साथ जी जो एडिफिकेशन है। मैं किसी को पाप के बारे में बता सकता हूँ, वो क्या करेगा? उसको नीचे लेकर जाएगा। लेकिन जब मैं किसी को अनुग्रह के बारे में बताता हूँ, वो उसको स्थिर करेगा, वो उसे संभालेगा। इसलिए मैं बोला, अनुग्रह हमें क्या लेकर आया? अनुग्रह हमारे लिए आशा लेकर आया। मैं उम्मीद रख सकता हूँ और मुझे एक सहारा देने वाला, एक प्रेम करने वाला परमेश्वर है जो मेरे साथ जीता है। जा फिर पाप मत कर, जा क्या है? अनुग्रह के साथ जी, जा उस प्रेम के साथ जी, वो ये कहता है बाय द वे उस जगह पे ना। कई बार वो चीज़ें बहुत अद्भुत है। और लूका के अध्याय में खोए हुए चीज़ों को अगर सोचते हैं, हमारा कभी कोई खोया है? कुछ चीज़ें खोई रहेगी, राइट। हम में से बहुतों की चीज़ें, राइट, खोया है। हम कई बार तो रास्ता भटक गए ना, कई बार रास्ता भटक जाते हैं ना। अभी आते आते हम भी भटक गए, एक लाइन चेंज कर दी, पूरा गोल घूमने के बाद यहाँ पर आए, नहीं तो हम सही समय पे पहुँच पाते। कई बार भटकना, राइट। लेकिन वहाँ पे क्या है? यहाँ पे उन चीज़ों को, राइट, कई बार हमको उस हमारे जीवन वैसा ही बाय द वे, लेकिन परमेश्वर ने वैसे ही डिज़ाइन नहीं किया था। परमेश्वर ने हमें उसके द्वारा, राइट, परमेश्वर ने, ये सबोपदेशक क्या बोलता है? उसने हमारे अंदर अनंत काल छुपा रखा है, राइट। अनंत काल हमारे अंदर मन में डाला। अनंत काल का क्या बोलते हैं? उसमें हमें वैसे बनाया है। हम खोजते हैं चीज़ों को, हम चीज़ों को सर्च करते हैं। हम कुछ चीज़ें, अगर कई बार देखा, अनुग्रह क्या करता है? रिस्टोर कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है कि जब मैं किस चीज़ को खोज रहा हूँ तो उसको पाने की आशा रखता हूँ, मैं उससे वापस स्थापित करने की आशा रखता हूँ। वैसे हमारा जीवन अगर मेसअप है तो उसको वापस क्या कर सकता हूँ? मैं पुनर्स्थापित करता, सिर्फ और सिर्फ अनुग्रह के वजह से ना। रिकवर करना ना, जहाँ पे इस नए साल में ना, मैं कुछ चीज़ों को सोच रहा था, इस नए साल में मैं एक आशा रख सकता हूँ। क्या है? उन चीज़ों को जो खोई हुई है, उन चीज़ों को जो कम हो गई है, उसको वापस से रिस्टोर करना। एक ही चीज़ है, परमेश्वर के वचन, उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके प्रेम के द्वारा हम उस चीज़ों को वापस रिस्टोर कर सकते हैं।
हमारा लाइफ मेसअप है, वापस रिस्टोर किया जा सकता है केवल प्रेम के द्वारा, राइट। वो प्रेम ना, एक वो लाइन मेरे को मिला इस मैसेज के दौरान, वो प्रेम, यदि हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं तो हम उस लोगों के पास जा सकते हैं। यदि हम लोगों से प्रेम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए हम परमेश्वर के साथ परमेश्वर के पास जा सकते हैं, राइट। हमारा प्रेम वैसा है ना, उस जगह पे अगर हम जीते हैं जहाँ पे, वहाँ पे ध्यान देना ज़रूरी है ना। एक चीज़ है, वहाँ पे ध्यान नहीं दिया, वो भेड़ खो गए। वहाँ पे वो महत्व नहीं समझा, इसलिए वो सिक्का खो गया। वहाँ पे वो क्या बोलते हैं उसको, मूल्य ना, अपने जीवन का मूल्य नहीं जाना, इसलिए उसने मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया। कौन? गुमराह पुत्र, राइट। मूल्य नहीं जाना, लेकिन वहाँ पे यीशु मसीह ने जाना। यीशु मसीह ने उस खोई हुई भेड़ पे ध्यान दिया। यीशु मसीह ने उस खोए हुए सिक्के के बारे में बताया, वो कितना महत्व रखता था कि उसने दिया जलाकर ना, झाड़ बूझ कर क्या कर रहा है, उसको जब तक ना मिल जाए खोज रही ना। कितना महत्व है, उस पर ध्यान दे रही है, उसको महत्व का ना, वो महत्व है उसके लिए, और वो एक मूल्य रखता है। वैसे ही हमारा जीवन है इस दुनिया में, हमारा जीवन है, हमें इस जीवन पे ध्यान देना है। उत्पत्ति के 3 अध्याय से जो शुरू हुआ था, लेकिन वो सुसमाचार के द्वारा पूरा हो गया। उस जगह पे कंप्लीट हो, गॉड ने उस चीज़ों को रिस्टोर कर दिया ना। उस आदम के, पहले आदम ने क्या किया था, खो दिया था, लेकिन एक अंतिम आदम जो आखिरी आदम था ना, यीशु मसीह, उसने वापस लेकर आया, वो वापस लेकर आया। सो हम उस अनुग्रह के अंदर है। जब वो स्त्री यीशु मसीह के सामने खड़ी है, लोग चले गए, लेकिन वहाँ पे यीशु मसीह था जिसने कहा, जा अब अनुग्रह के साथ जी, जा अब उस प्रेम के साथ जी। इस नए साल में हम उसके साथ जी सकते हैं ना, जहाँ पे कीमती समझना ना, सिर्फ हमें उससे छुटकारा नहीं पाया, हमें क्या मिला है, बाइबल हमको सिखाती है, उसने हमें सिर्फ छुटकारा नहीं दिया, उसने हमें क्या है, हमें वो स्वतंत्रता का वो जीवन दिया है जिसमें मैं उस अनुग्रह के साथ जी सकता हूँ। अद्भुत है ना। मैं किसी को बोल रहा था, दाऊद के लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव थे, उसने गलतियाँ भी की, लेकिन उसके पास एक अनुग्रह का परमेश्वर था जिसके पास वो जा सका, और उसने रिस्टोर कर लिया, और इसलिए वो कह सका। क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसलिए वो कहता है, कोई है जो शाऊल के घराने में जिस पे मैं हैसियत दिखा सकूं, जिसमें मैं अनुग्रह दिखा सकूं। वो क्यों कह रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर के हार्ट को जानता है। इसलिए दाऊद के बारे में क्या बोलता है, वो क्या है, परमेश्वर के हृदय के पीछे चलने वाला व्यक्ति है। किसको बोल रहा है, दाऊद को बोला जा रहा है। और दाऊद उस अनुग्रह को जान रहा है, समझ रहा है, और वही दाऊद ये कह रहा है कि कोई है जो शाऊल के घराने में जिसे मैं हैसियत दिखा सकूं, कोई है, राइट, कोई है। कई बार हम अपने जीवन में वैसे सोच सकते हैं, हम अपने लिए अनुग्रह चाहते हैं, वैसे हम दूसरों के लिए भी वैसे ही अनुग्रह को देख सके। कितना अद्भुत है इस जीवन को। तब हम फ्रीली उस हार्ट के साथ जी सकते हैं जो हमारे पास, जो परमेश्वर का दिया हुआ है, भाई ना, जिसके पास नहीं है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। जिसके पास पुत्र है उसके पास अनुग्रह है, जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास अनुग्रह नहीं है। यदि पाना है तो उस पुत्र को पाओ जो अनुग्रह के साथ भरा हुआ है, जो क्षमा के साथ भरा हुआ है, जो दया के साथ भरा हुआ है। उसने हमें सिर्फ क्षमा ही नहीं दी, उसने हमें वो प्रेम भी दिया, उसने हमें अनुग्रह भी दिया। अब हम उस अनुग्रह में चलते हैं, उससे आशा रखते हैं। ये डेविड लिविंगस्टन ना, बहुत अद्भुत व्यक्ति है। अफ्रीका में मिशंस में गया, कोई भी सोचेगा मूर्ख था, वो डॉक्टर था, उसने वो चुनाव किया, निर्णय लिया अफ्रीका में जाने का। अफ्रीका में उस जगह पे जहाँ पे आदमियों को खाया जाता है, जहाँ पे कठिन रास्तों से गुजरना है, जहाँ पे सिर्फ जंगल ही जंगल है उस समय में ना, वो समय की बात कर रहे हैं, राइट, उस समय में। और आज उस जगह पे डेविड लिविंगस्टन के द्वारा बनाए गए रास्तों का ना वो मैप यूज़ किया जाता है। पता है, एक चीज़ उनके बारे में मैं पढ़ रहा था ना, उन्होंने सिर्फ प्रभु के उद्धार के द्वारा उन लोगों के जीवन को नहीं छुड़ाया, बल्कि उसने उस प्रभु के उद्धार के द्वारा उनको अपना मित्र भी बना लिया।
कितना अद्भुत है ये पंक्ति, ये लाइन बहुत अद्भुत है वैसे वे। उसने सिर्फ हमें क्या, उसने क्या है, उस प्रभु के उद्धार जो साल्वेशन, वो परमेश्वर का सुसमाचार लेकर गया, सिर्फ उनके छुटकारे के लिए नहीं, बल्कि उनसे उसने मित्रता भी कर ली। पता है क्यों? जब हम देखते हैं उसका शरीर लंदन चला गया, वो लंदन उसका घर था, लंदन में वो रहता था, लेकिन वो अफ्रीका में आया। शरीर उसका लंदन में है, हार्ट उसका अफ्रीका में दफनाया गया। कितना अद्भुत है, मित्र बना लिया ना। अपने लिए वैसे मित्र बनाओ जो अनुग्रह के साथ हमें मिले ना, उनको खो मत, उस पर ध्यान दो। मेरा यही कहना है, इस साल हम वो उम्मीद रख सकते हैं, हम उन चीज़ों को खोए नहीं जो चीज़ें परमेश्वर ने हमें दी है, उस अनुग्रह के साथ हम उस पर ध्यान रखें। वो कीमती है वैसे। डेविड लिविंगस्टन ने लोगों को कीमती जाना, इसलिए मैं वो पंक्ति बोल रहा था, वो लाइन बोल रहा था, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हम लोगों के पास जा सकते हैं। जब हम लोगों से प्रेम रखते हैं तो उनके लिए हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं, तभी जा सकते हैं। नहीं तो प्रेम क्या है, नहीं तो खाली है, ठनठनाता है ना। प्रेम है जो क्या है, बदलाव की मांग नहीं करता, बदलाव पैदा करता है। राइट, डॉक्टर स्टीवेंस का हॉलमार्क सेंटेंस है। और वही प्रेम वो हमें अनुग्रह का समझाता है, क्योंकि वो असंख्य पापों को ढांप दिया, उसने सारे अधर्म को क्षमा किया, उसने रोगों से हमें छुड़ाया। उसके उपकार को हमें भूलना नहीं चाहिए। वो हमारे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वो वैसा परमेश्वर है। भजन संहिता 103 अद्भुत है, आप पढ़िएगा घर पे जाए। ये इस साल के लिए बहुत अद्भुत भजन संहिता है। बैद इस जगह पे हम जी सकते हैं और उस उम्मीद के साथ ना, परमेश्वर उन चीज़ों को वापस स्थापित करना जानता है। बैद ना वहाँ पे यमुना के 8वें अध्याय में वो सिर्फ स्त्री अकेली खड़ी थी और वहाँ पे यीशु मसीह था। और यीशु मसीह ने एक चीज़ कहा उसके बाद, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ। कोई क्या, यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है वो फिर से अंधकार में नहीं चलेगा, वो फिर से उस ज्योति में चलेगा, उस अनुग्रह के साथ जहाँ पे उस उम्मीद रखी जा सकती है। दिया पता है क्या करता है, ज्योति ना, हम अंधकार में जब कुछ लेकर चलते हैं तो हमें रोशनी की ज़रूरत पड़ती है, तभी हम खोज सकते हैं, तभी हम उस जीवन को खोज सकते हैं। हम अपने जीवन पे उस जगह पे ध्यान लगाएं, उस अनुग्रह के साथ उस जीवन को खोजें और इस साल में हम उम्मीद रख सकें। राइट, जहाँ पे ना उस अंधकार में, राइट, संसार में वो ज्योति बन के चमका। दूसरा कुरिन्थियों का 4 अध्याय 4 पंक्ति में बोलता है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर चमके। वो क्यों आया इस संसार में ज्योति बनकर? ताकि वो तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर चमक सके। और जब तक वो एक पंक्ति में हमें अभी इस समय में वो पंक्ति थी ना, वो ये पंक्ति थी कि जब तक पाँव ना फटे तब तक वो सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। जब तक पाँव ना फटे ना, एक उम्मीद की किरण आएगी जहाँ पे हमें परमेश्वर ने एक जीवन दिया है, वो सुसमाचार तब तक रहा। उस जगह पे इफिसियों में बोलता है, तुम्हारा मन की आंखें क्या है, ज्योतिर्मय हो। पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं, क्या हम उस अनुग्रह में लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? क्या हम उस अनुग्रह में एक आशा रख सकते हैं भटके हुए के लिए ना? हमारे पास एक जीवन है, ये हम एक पत्री है बैठे इस दुनिया में, और इस समाचार के साथ चल रहे हैं, एक उम्मीद के साथ। और वो अनुग्रह जो हमें पुनर्स्थापित किया, किसी के लिए हम उस अनुग्रह का हाथ बन सकते हैं, किसी के लिए वो हम उसके लिए अनुग्रह का हाथ बन सकते हैं ना। जहाँ पे दूसरा पत्रस में कहता है ना, वहाँ पे ही वो पंक्ति है ना। और यीशु मसीह वो क्या है, जगत की ज्योति है। पता है क्या किया उसने? सिर्फ क्या है, भटके हुए को छुड़ाया नहीं, बल्कि उनको अनुग्रह के उस मार्ग में चलने के लिए ना क्या दिया, वो स्वयं वो यीशु मसीह उस प्रेम को दे दिया ना, उसमें चलने के लिए मदद करता है। हम उस अनुग्रह के साथ जी सकते हैं। और परमेश्वर, एक चीज़ मैं सोच रहा था उस जगह पे, सिर्फ परमेश्वर हमेशा वो हृदय रखता है हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए। हम मूल्यवान हैं, हम कीमती है उसके नज़र में। वो हम पर ध्यान देता है, वो हमें महत्व समझता है, और वो हमारा
राइट। हमारे निर्णय मूर्खतापूर्ण हो सकते हैं, लेकिन जब हम लौटते हैं, वो पुत्र लौटा तो उसे अनुग्रह में अपनाया गया, और वो अनुग्रह, राइट, उसने उम्मीद रखी, मैं परम पिता के घर में जाऊंगा, दास बन के रहूँगा, लेकिन पिता ने पुत्र की तरह उसे अपनाया। हम ये आशा रख सकते हैं, वो रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है, वो अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। हम उस अनुग्रह के साथ जी सकते हैं जहाँ पे हम उससे उम्मीद रखते हैं, राइट। कई बार अगर कोई ऐसी स्त्री हमारे बीच में खड़ी हो तो क्या होगा, हम कई बार ऐसे है ना उंगलियां, राइट, दोष मत लगाओ, बल्कि अनुग्रह के साथ उस जीवन को देखो। बदलाव हम खुद देख पाएंगे अपने जीवन में और लोगों को समझ पाएंगे। यही हमारे लिए एक संदेश है, जो क्या है, जगत की ज्योति बनकर इस दुनिया में आई और छुटकारा देने के लिए एक क्षमा का जीवन लेकर आई, ताकि लोग बचाए जा सके और पुनर्स्थापित किए जा सके। इवन हमारे लिए भी वो पुनर्स्थापित का जीवन जाकर अभी क्या कर, अनुग्रह के साथ जी। मेरे लिए एक ही ये शब्द था, ये अनुग्रह का जीवन है, अनुग्रह के साथ जियो ना। इब्रानियों का 12वां अध्याय में बोलता है ना, मेल मिलाप से रहो और क्या करो, उस अपने अंदर वो कड़वी डाह फूटे नहीं, राइट, कोई अनुग्रह से वंचित ना रह जाए। इसलिए क्या करो, उस अनुग्रह के, उस प्रेम के साथ मेल मिलाप। वहाँ पे दो शब्द है, वहाँ पे प्रेम भी है, वहाँ पे अनुग्रह भी है। ये दो चीज़ें परमेश्वर कहता है, उन चीज़ों का यत्न करो। एकता चाहिए, अनुग्रह चाहिए। एकता, यूनिटी में बने रहना है, प्रेम की ज़रूरत है। परमेश्वर के साथ चलना है, अनुग्रह की ज़रूरत है, राइट। एक दूसरे के साथ जीना है, प्रेम की ज़रूरत है। परमेश्वर के साथ हमको चलना है, हमें अनुग्रह की ज़रूरत है, तभी हम चल सकते हैं। अनुग्रह हमें चलने में मदद करता है, प्रेम हमें एक दूसरे के साथ जोड़े रहने में मदद करता है। और यही हमारा एक जीवन है, एक आशा के साथ इस साल में। आमीन, आमीन। हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आने वाले संदेश के लिए। आप मदद करना प्रभु जी, और प्रार्थना करते खास करके प्रभु जी इस कलीसिया के लिए प्रभु जी, आपकी उन्नति का कारण बने। आप पिता परमेश्वर इस कलीसिया में आपका जीवन पुनर्स्थापित करें, अनुग्रह दे, और हर एक को प्रभु जी आपके प्रेम में बढ़ना सिखाए। जैसे पहले पतरस में कहा है, उस ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होकर उस प्रेम में आगे बढ़े, उस सद्गुण को लेकर, उस विश्वास के साथ अपने अंदर उस प्रेम को, भाईचारे की उस प्रीति में आगे बढ़ने में मदद करें। यही हमारी प्रार्थना है। इस कलीसिया को वैसे बनाओ। आपके पास हम आशा रखते हैं। पास्टर अजय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप इन्हें अगुवाई करना, विजडम देना, मदद करना इस नए साल में प्रभु जी। और भी ये कलीसिया बढ़े, और भी इस कलीसिया में लोग जुड़ सके, भटके हुए वापस लौट सके और आपका अनुग्रह पा सके। ये हमारी प्रार्थना है, धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू। सबको जय मसीह। अद्भुत हिस्सा था, फिर से तालियां बजा सकते हैं पास्टर धर्मेश के लिए। जो उल्वे से हैं, अगर उनको नहीं पता पास्टर धर्मेश के बारे में, तो हम वासी चर्च में दोनों साथ में मिनिस्ट्री में हैं, और हम विश्वास से पहले खास फ्रेंड थे और अभी भी खास फ्रेंड है। अनंत में भी खास फ्रेंड रहेंगे। खड़े हो सकते हैं वचन पढ़ने के लिए, और प्रकाशित वाक्य का अध्याय 21 खोल सकते हैं आप मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन नंबर 5 और 6 पढ़ेंगे हम। यहाँ पे लिखा है इस प्रकार से, तब जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख, क्योंकि ये वचन विश्वसनीय और सत्य हैं।
उसने मुझसे फिर कहा, हो चुका, मैं अल्फ़ा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। जो प्यासा हो उसे मैं जीवन के जल के सोते से मुफ्त पिलाऊंगा। और एक हिस्सा और खोल सकते हैं भजन संहिता का अध्याय 102 और वचन नंबर 2। भजन संहिता 102 और वचन नंबर 2 से पढ़ेंगे। मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे न छिपा, अपना कान मेरी ओर लगा। जिस दिन मैं पुकारूं मुझे शीघ्र उत्तर दे, क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़े जाते हैं। मेरी हड्डियाँ लुआठी के समान झुलस चुकी है। मेरा हृदय घास के समान मुरझा कर सूख गया है, यहाँ तक कि मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। मेरे ज़ोर ज़ोर से कराहने के कारण मेरा चमड़ा हड्डियों से चिपक जग गया है। वचन नंबर 6 में, मैं जंगल के धनेश के समान हो गया हूँ और खंडहरों के उल्लू के जैसा बन गया हूँ। मैं लेटे लेटे जागता रहता हूँ। मैं घर की छत के एकाकी पक्षी के समान हो गया हूँ। प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस दिन के लिए। लॉर्ड प्रभु, सच में परमेश्वर आप हमारे उद्धारकर्ता बन के इस दुनिया में आए प्रभु, और हमारे लिए आप विश्वास योग्य बने रहे प्रभु। प्रभु, इस दुनिया में आपने हर एक वो चीज़ें सही परमेश्वर, दुनिया ठुकराया प्रभु, लेकिन आपने प्रेम किया प्रभु। प्रभु, आपसे लोगों ने नफ़रत किए, लेकिन प्रभु आप फिर भी प्रेम किए। जिन्होंने क्रूस पे चढ़ाया प्रभु, उनके लिए भी आप वही प्रेम से प्रेम किया प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत प्रेम के लिए जो हमारे लिए। धन्यवाद देते हैं आज इस दिन के लिए, नए साल में जो हम प्रवेश कर चुके हैं प्रभु, और हर एक व्यक्ति के लिए धन्यवाद देते हैं। आशीषित कीजिए पिता इस वचनों को प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु ब्लेस कीजिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठ सकते हैं आप सब लोग। हमारे बीच में नए चेहरे हैं तो हम स्वागत करते हैं आप सभी का। मिश्रा जी, रॉबिन ब्रदर और राजीव सिंह के साथ में फ्रेंड है, और पास्टर बबलू और खार घर से ब्रदर हैं, और भी बहुत सारे नए फ्रेंड, काइना मंडल फैमिली। सो आप सभी का स्वागत है। ये हिस्सा जो हमने पढ़े प्रकाशित वाक्य के हिस्से से, यदि आप 21वां अध्याय स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह वो चीज़ों की बातें करते हैं जो उत्पत्ति के अध्याय में जो देख रहे हैं, जो प्रभु ने सब कुछ नया बनाया था, और नया बनाया था। लेकिन क्या हो गया कि शैतान जब उस अदन के बगीचे में अदन के बगीचे में आया, और क्या हो गया कि वहाँ पे वो जीवन परमेश्वर के द्वारा दिया गया था, जो न्यूनेस था, जो नयापन था, हर एक चीज़ें गॉड ने बनाई थी, उस सारे चीज़ों को क्या कर दिया, वो दूषित कर दिया पाप की वजह से। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन्हीं सारे चीज़ों को क्या है प्रकाशित वाक्य में बता रहे हैं। हेवन में वो सारा चीज़ें, नई चीज़ें होने वाली है, लेकिन क्या है कि इस पृथ्वी पे वो सारी चीज़ें, पृथ्वी का प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय में जब पढ़ते तो वहाँ पे बोलता है नया पृथ्वी हो, नया स्वर्ग होगा, कोई दुख नहीं रहे, आंसू पोंछ दिए जाएंगे। लेकिन इस दुनिया में अभी अगर किसी आम इंसान से पूछा जाए कि ये 2022 या 2019-20 कैसे गया, बहुत के आंसू थमे नहीं, अभी तक नहीं थमे हैं बहुतों के आंसू, और कंटिन्यू है बाय द वे, क्योंकि वो दर्द से गुजरे हैं लोग, और ये रियलिटी है बाय द वे, सच्चाई है ये। लोगों को क्या बोलते हैं, ठुकराया गया, लोग उस पीड़ा से गुजरे हैं,
लेकिन प्रभु यीशु मसीह प्रॉमिस कर रहा है, और प्रॉमिस क्या कर रहा है कि मैं सब कुछ नया कर दूंगा। लेकिन क्या हम मसीही, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, है ना, हम पढ़ते भी हैं, लगातार पढ़ते हैं, मैसेज सुनते हैं, लेकिन क्या वो चीज़ें नया देख पा रहे हैं? कई बार ऐसा लगता है कि ये तो वही चीज़ें दिखाई दे रही है, उन्हीं लोगों से मुलाकात होती है जो मुझसे नफरत करता है, होता है ना, जिसको मैं भरोसेमंद समझ रहा था, यही मुझे उसी लोगों से मुलाकात होती है जो मुझे धोखा देते हैं। हम सब गुजरते हैं उन चीज़ों से, लेकिन सवाल उठता है क्या सच में ये वचन जो लिखा है वैसा है जैसा लिखा हुआ है? यस, ये वचन वैसा है जैसा लिखा हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरे जो वचन है, कहे हुए वचन, वो कभी नहीं टलेगा। क्योंकि यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, उनकी मिनिस्ट्री शुरुआत किया उन्होंने, और जब सेवकाई शुरुआत किया तो पहला चमत्कार किया उन्होंने, और पहला चमत्कार हम सबको पता रहेगा, यूहन्ना के अध्याय 2 में पानी को दाखरस बनाया, जो दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ। बाय द वे, कभी नहीं हुआ कि पानी, साधारण पानी भर दिया जाए और वो पानी दाखरस बन जाए। ऐसा कोई साइंस का, है ना, साइंस भी कहने का मतलब कि साइंस स्टूडेंट होना कोई बुरा नहीं है, साइंस के पास भी उस चीज़ का ये नहीं, लेकिन यीशु मसीह वो चीज़ें किए। यीशु मसीह इस दुनिया में इंसान के जीवन के लिए उत्तर बनकर आया, जो उत्तर खोज रहा था ये संसार, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने उस उत्तर को नहीं स्वीकारा। और भजनकार में हमने पढ़े कि किस प्रकार से एक व्यक्ति है जो परमेश्वर का जन है, बाय द वे, ओके, वो अपने जीवन के उन हिस्सों को लिख रहा है, बयां कर रहा है, जो सच में वो गुजर रहा है उन चीज़ों से। सोचने जैसा पाठ था जब मैं पढ़ रहा था कि यस, हम बार बार पढ़ते हैं पंक्तियाँ, लेकिन एक समय होता है, पर्टिकुलर समय होता है, जब उस समय में जब पंक्तियों को हम फिर से पढ़ते हैं तो उस समय जो हमने पढ़े हैं उससे कहीं डिफरेंट तरीके से बातें करते हैं। सोचने जैसा कि जब पंक्ति में कि क्या बोलते हैं वहाँ पे, वचन नंबर 4, 100 अध्याय 2 का भजन संहिता 102 का वचन नंबर जो 4 में बोलता है, वहाँ पे 3 और 4 में, 3 में बोलता है कि क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़े जाते हैं। सोचिए, थोड़े प्रैक्टिकल चीज़ इसको सोचिए। किसी इंसान से आप बात करें और वो कहे कि मेरे दिन है जो ऐसा लग रहा है कि धुएं के समान उड़े जाते हैं। क्या लगता है कि धुआं हो सकता है 1 घंटा दिखाई दे, है ना, भयानक आग लग जाती है तो कई बार 1 घंटा 2 घंटा दिखाई देता है, बाद में वो लुप्त हो जाता है। और किसी इंसान का जीवन इस तरह से लुप्त हो रहा हो और आप लुप्त होने वाला हो और आप उससे बात करें और उसको पता हो किस प्रकार से वो गुजर रहा होगा। सोचिए थोड़ी देर के लिए, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव कीजिए उन हिस्सों को। और फिर आगे वहाँ पे लिखता है, क्या बोलता है कि वो यहाँ तक कि मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ, है ना। बहुत सारे, कहने का मतलब ऐसा नहीं होता किसी के साथ, ज़्यादातर ये बहुत कम लोगों के साथ होता है जो अपना रोटी खाना भूल जाते हैं, है ना। लेकिन आगे क्या पंक्ति बोलती है वहाँ पे कि मेरे जोर जोर कराहने से के कारण मेरा चमड़ा हड्डियों से चिपक जाता है। क्या लगता है ये पंक्ति आसान है? जोर जोर से कराहने के कारण मेरा जो चमड़ा है, स्किन है, हड्डियों से चिपका जाए। मैं सोच लाइक कितना दर्द से गुजरा होएगा वो पर्सन। कराहना कई बार ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति को आप बता नहीं सकते हैं। एक कराहना होता है जो दर्द होता है, उस कराहने में आवाज़ आती है, वो आवाज़ भी डिफरेंट होती है बाय द वे। लेकिन एक कराहना है जो आप किसी को बता भी नहीं सकते। और ऐसे चीज़ें लेखक कह रहा है कि मेरा चमड़ा भी हड्डियों से चिपका जा रहा है। ये कैसा पेन है, ये गॉड ऐसा क्यों मुझे लाइक मेरे जीवन में आने दिया आप?
क्यों? क्या गॉड आपके पास मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं है? ये नया साल है ना? यस, गॉड हमारे लाइफ में वो चीज़ें करेगा, हम विश्वास रखते हैं। कई बार सवाल खड़े होते हैं, लिटरल जो हम गुजर रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों से, सवाल आता है क्या सच में गॉड आपके पास उत्तर है? कब उत्तर आएगा इस चीज़ों का? आपने नया चीज़ें करने के लिए बात कहे, वचन में लिखे, क्या सच में नया हो जाएगा? जैसा मेरे हृदय में डिज़ायर है, मेरे हृदय में इच्छा है। कई बार समय लगता है, हमारा धीरज खो जाता है, हमारी उम्मीद ठंडी पड़ने लग जाती है। लेकिन यीशु मसीह कल, आज, युगानुयुग एक जैसा परमेश्वर है। और वो जब वचन लिखा है, वचन पूरा होगा। और हमारे लाइफ में बाय द वे इस धरती पे भी उन चीज़ों को अनुभव कराना चाहता है। और उन चीज़ों को अनुभव एक विश्वासी ही कर सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, हर एक क्या कह सकते, हर एक व्यक्ति के लिए इस दुनिया में आए। हर किसी से उन्होंने वैसा प्रेम किया, यहाँ तक कि हमको पता है क्रूस पे जब यीशु मसीह को चढ़ाया गया, जिन्होंने हाथों में पैरों में खीला ठोका, जिन्होंने कोड़े मारे, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह प्रेम वैसे ही कर रहा है, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा करें, क्या करें इनको नहीं पता। वही प्रेम से प्रेम किया प्रभु यीशु मसीह, लेकिन फिर भी वो क्रूस पे दर्द से गुजर रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कुछ हमारे लाइफ को वैसे नहीं जाना देना चाहते जैसे वो स्वयं गए। मैं जब पढ़ रहा था तो इस चीज़ कुछ हिस्से लिख रहा था कि इस दुनिया में जो मोरल डिसऑर्डर बोलते हैं हिंदी, मोरल डिसऑर्डर है ना, बहुत सारे दर्द है, शोक है, जीवन और इतिहास की काली छाया कह सकते हैं हम। बाय द वे इतिहास में बहुत सारी काली छाया, बाय द वे क्यों पता है? बहुत सारे मसीही लोगों ने जब विश्वास किए प्रभु यीशु मसीह में, उनके लिए ये संसार एक काली छाया के समान तस्वीर दिया, क्योंकि संसार का जो व्यवस्थापक है वो है शैतान। और बहुतों के जीवन में वो काली छाया प्रकट किया उसने, और बहुतों ने वो चीज़ों से गुजरे, लेकिन उनके पास एक प्रॉमिस था, मैं सब कुछ नया कर दूंगा। हम क्रिसमस के दौरान हम पढ़ रहे थे, मरियम से स्वर्गदूत बातें कर रहे थे, जब तो जकरिया बातें किया कि तेरा हृदय छिप जाएगा तलवार से। थोड़े समय के लिए मरियम भी सोचेगी ये क्या, ये जो काली छाया के समान ये कैसा हो सकता है। उसके लाइफ में थोड़े समय के लिए अंधकार जैसा हो गया रहेगा कि मेरा खुद का लाइफ, कहने का मतलब कि जिसको यस वो परमेश्वर है और उसको वो कोख में लेके चल रही है 9 महीने तक, और उसको अपनी आंखों के सामने बेधते हुए देखेगी माँ, उसके लाइफ में थोड़े समय के लिए एकदम काली छाया जैसा हो गया रहेगा। लेकिन क्या था? क्या यीशु मसीह ने जो वचन कहे सब कुछ नया कर दूंगा, क्या वो चीज़ नहीं हुआ? वो चीज़ परमेश्वर आज भी कर रहा है, और वो अनंत में हमेशा के लिए हम वो सारा चीज़ें देख पाएंगे, सब कुछ नया। वहाँ पे आंसू नहीं होगा, काली छाया नहीं रहेगी जो इस दुनिया के इतिहास में बहुत सारी चीज़ें हुई, वो दर्द नहीं रहेगा। वो जो भजनकार कहता है कि मेरी जो चमड़ी है, मेरा हड्डियों से चिपकी जा रही है, वो पार्ट भी नहीं होगा। नीति वचन में एक पंक्ति है, एग्जैक्ट कहाँ पे मुझे नहीं पता, कि हम सब के प्राण के साइज होगा। मतलब जैसे ये वचन को खाने वाला रहेगा वैसे तगड़ा वैसे रहेंगे स्वर्ग में। लेकिन इन चीज़ों को कई बार हम सामने एक तस्वीर रख के देखना और सोचना है। जो पंक्तियाँ कई बार पढ़ते हैं
है ना। तो वो कि अपने आप को वहाँ पे खड़ा करना कि सच में अगर सोचने जैसा कि चमड़ी हड्डी में चिपकने जैसा हो तो कैसा हो जाएगा, कैसा होगा, वो कंडीशन कैसा रहेगा, क्या आसान होगा? मेरे हिसाब से आसान नहीं होगा, बहुत कठिन होता है। लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैं सब कुछ नया कर दूँगा। और एक पंक्ति और है, यशायाह का 42वां अध्याय वचन नंबर 2 में कहा गया वचन कहता है कि देखो पहले की बातें तो बीतने पर हैं, अब मैं नई बातें बताता हूँ। उनके आगे लिखा है कि उनके होने से पहले ही तुमको सुनाता हूँ। गॉड ने बहुत इज़राइलियों को बहुत सारी चीज़ें बताई, सुनाया, अपने प्रेम के बारे में बताया, अपना अनुग्रह दिखाया जिसके योग्य नहीं थे, बार बार कुड़कुड़ाते रहे, हाँ, फिर भी परमेश्वर उनसे प्रेम करता रहा, फिर भी उनकी ज़रूरतों को पूरा करते रहा। परमेश्वर ने उनको क्या बोलते हैं, निकाल कर फेंक नहीं दिया। कई बार हम पढ़ते हैं बाइबल की लाइक, है ना, गिनती में जब पढ़ते हैं तो जब लोग कुड़कुड़ाए और विरोध में गए परमेश्वर के, जो परमेश्वर का जन था मूसा, उसके खिलाफ में गए तो पृथ्वी फटकर, है ना, सारे का सारा परिवार कहते कि, है ना, ज़मीन के नीचे धंस गया। कई बार हम सोचते हैं कि क्या यहाँ पे क्या है उत्पाद, लेकिन वो भी स्वर्ग में रहेंगे क्योंकि वो चुना हुआ हिस्सा था। इसलिए यस, गॉड वो चीज़ दिखाया कि मैं पवित्र हूँ, वो चीज़ों को दिखाया परमेश्वर। लेकिन क्या परमेश्वर जो कहता है कि मैं सब कुछ नया कर दूंगा, क्या उनके लिए भी लागू नहीं था? उनके लिए भी लागू था वचन, लेकिन उन चीज़ों को अनुभव नहीं किए वो। गॉड उनको हर दिन नया मन्ना खिलाता था, हर दिन। क्या था वो? क्या वो उनको नहीं मिला? उनको भी मिला। हर दिन नया मन्ना खिलाता था, बाय द वे, नया। और नई करुणा जो हम पढ़ते हैं, है ना, विलाप गीत का नई करुणा के बारे में बात करते हैं, हर दिन उसके समान नई होगी। हर दिन उस नई करुणा का एक्सपीरियंस कराया गॉड ने, हर दिन। बाय द वे, एक कहा जाता है, एक सेंटेंस है, क्या बोलते हैं, अनुग्रह का क्षण। एवरी मोमेंट, जो अनुग्रह का मोमेंट, वो सारे हिस्सों को गॉड ने दिया। लेकिन क्या सारे लोगों ने वैसे अनुभव कर पाया? नहीं अनुभव कर पाए। लेकिन फिर भी गॉड बोलता है, यीशु मसीह बोलते हैं, मैं सब कुछ नया कर दूँ, सब कुछ। दूसरा, पहला कुरिन्थियों का अध्याय 2 और वचन नंबर 12 में इस प्रकार लिखा है कि हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाई है जो परमेश्वर की ओर से है। हमने क्या संसार की आत्मा नहीं पाई, परंतु क्या वचन कहता है कि हमने वो आत्मा पाई है जो क्या है, परमेश्वर की ओर से। और आगे लिखा है, जिससे कि हम उन बातों को जान सके। ये वाला हिस्से को ध्यान दीजिए, लेखक कहता है, पौलुस कहता है कि जिससे हम उन बातों को जान सकें जिन्हें परमेश्वर ने हमें सेत मेत में दिया है। उन बातों को हम जान सकें जिन्हें परमेश्वर ने हमें सेत मेत में दिया है, मुफ्त। यह अनंत जीवन हमें मुफ्त मिला है। हमें स्वर्गीय जो मिराज मिली है वो मुफ्त में मिला है। हमें जो धार्मिकता मिली है वो मुफ्त में मिला है। अबंडन जो ग्रेस है वो मिला हमको, वो मुफ्त में मिला। और पौलुस कहता है कि उन बातों को हम जान सकें। यीशु मसीह ने कहा कि मैं सारी वो सब बातें नया कर दूंगा। और पौलुस मतलब इन हिस्सों में ये थॉट है, बाय द वे, मतलब मैं ऐसे नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि एक थॉट मैं सोच रहा था कि गॉड कहता है, पौलुस इस तरह से लिख रहा है, लेकिन इस वचन के हिस्सों में
यीशु मसीह कहता है कि मैं सब कुछ नया कर दूंगा, और परमेश्वर ये चाहता है कि हम उन सारे नए हिस्सों को जान सकें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए मुफ्त में दिया है, फ्री में दिया। कई बार हम जब सुसमाचार में खड़े होते हैं तो सुसमाचार के समय में कई बार हम लोगों को मैं चैलेंज देता हूँ, किसी को हजम होता है, किसी को नहीं हजम होता। मैं सवाल करता हूँ कि भाई साहब, आप ये जो श्वास ले रहे हैं इसका बिल कभी आपने भरा है क्या? इस दुनिया में बहुत सारे चीज़ें हैं, उसका बिल भरते हैं, लेकिन जिस दिन वो परमेश्वर जिसने आपको और हमको बनाया है, उस एक दिन आकर बोले कि बेटा आज मुझे ये सांस का बिल चाहिए, तो क्या लगता है इस दुनिया का अमीर हो या गरीब, कोई भर पाएगा? वो पेमेंट बिल भर पाएगा? कोई नहीं भर पाएगा। सेत में दिया है। और परमेश्वर हमें परमेश्वर चाहता है कि हम उन बातों को जानें, हम उन बातों को समझें। कैसे जान पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे? उसके अनुग्रह के द्वारा। पौलुस कहता है कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ, और उसे जानना भी, उन बातों को जानना भी हम ग्रेस के द्वारा जान पाते हैं। उसके वचनों के द्वारा जान सकते हैं, वचनों के बाहर नहीं जान सकते, है ना। कल नया साल है ना, 12 बजने से पहले, है ना, 12:01 होने से पहले इस दुनिया पूरे दुनिया में लोग आनंद के लिए, आनंद क्या खड़े थे, कह सकते बस एक कॉर्नर पे खड़े थे, 2022 का और 2023 का। मैं और धर्मपाल हम आ रहे थे तो ये था कि बहुतों के जीवन में बर्बादी का समय रहा होगा और बहुतों के जीवन में बर्बादी के विपरीत वाला, लेकिन यदि उनके लाइफ में परमेश्वर नहीं है तो क्या था? बहुत कुछ हासिल भी कर लिया न थी, क्योंकि यीशु मसीह ने एक चीज़ कहा वचन में, मत्ती में जब पढ़ते कि मनुष्य सब कुछ हासिल कर ले, सब कुछ, लेकिन अपने प्राण को न बचा सके, कुछ भी नहीं। सब कुछ ये संसार में ऐसा है, बाय द वे है, वो चीज़ें चल रही है। यस 2023 में प्रवेश कर चुके, लेकिन परमेश्वर नहीं है, जीवन में परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर, बहुत सारा चीज़ें लोग कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने उनको भी सेतमेत में दिया, फिर भी वो नहीं जान पा रहे। लेकिन प्रभु एक कलीसिया को जिम्मेदारी सौंपी है, मसीहियों को जिम्मेदारी सौंपी है, जाओ जाओ मेरे नाम से सुसमाचार सुनाओ, फैलाओ, वो बातें बताओ जो मैंने तुम्हें सिखाई है। वचन का प्रचार करो। और इसलिए वो परमेश्वर हमारे लिए आया, वो क्रूस पे जब आखिरी समय में भी वो था, फिर भी वो वही चीज़ किया, प्रेम किया। दर्द से जा रहा है फिर भी वो प्रेम किया। होता है कई बार, हम सबके पास स्वाभाविक जीवन है ना। जब दर्द से जाते हैं तो कोई आता है, चलो यार थोड़ा अभी बाद में आ जाना होता है कि नहीं? कई बार होता है, आत्मिक होने के बावजूद भी कई बार ये पार्ट आ जाता है कि थोड़ा, है ना। लेकिन यीशु मसीह ने वो चीज़ नहीं किया। यीशु मसीह वही चीज़ कह रहा है कि मैं सारी बातों को, सब कुछ नया कर दूंगा। और उस नए हिस्सों को परमेश्वर हमें अनुभव करा रहा है। जब तक हम इस दुनिया में हैं, उन चीज़ों को अनुभव करा रहा है। और कैसे हम उसमें अनुभव कर रहे होते, बढ़ रहे होते उस अनुभव में।
अंश अंश करके हम बढ़ते जाते हैं, अंश अंश करके। उसके प्रेम को अगर कहा जाए कि कोई समझ पाएगा पूरी तरीके से, अंश अंश करके हम समझ पा रहे उसके प्रेम को, उसके अनुग्रह को हम अंश अंश करके समझ पा रहे उसके अनुग्रह को। वो जीवन जो हमें सेतमेत में दिया गया है, जो मीरास हमें सेतमेत में दी गई है, हम उसको समझ रहे हैं, जान रहे हैं अभी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हम उन चीज़ों को देख पाएंगे अपने जीवन में, मसीह लाइफ में। गॉड हमारे मसीह लाइफ में सब कुछ एक ही क्षण में सब कुछ ओपन करके नहीं दे देते। कुछ बातें गॉड गुप्त भी रखता है। व्यवस्था विवरण 29 की रहस्यमयी बातें परमेश्वर की, बहुत सारी चीज़ें गॉड हमारे सामने ओपन नहीं कर देता है, लेकिन फिर भी हम ट्रस्ट रखते हैं, फिर भी हम विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर जो आपने कहा है कि मैं सब कुछ नया कर दूंगा, यस प्रभु, आमीन, आप नया करेंगे और कर भी रहे हैं। हमें उसने नया जीवन दिया, हमें उसने नया हृदय दिया, और उसकी करुणा जो हमारे लिए हर दिन नई होती है, और हर दिन बाय द वे वो ग्रेस भी हमारे लिए नया होता है। नया परमेश्वर जो भी हमें देता है बाय द वे, वो डुप्लीकेट कहते हैं ना, सेकंड हैंड नहीं देता है, नया देता है। यही एक परमेश्वर का एक स्वभाव है, और इसलिए वो आज भी प्रॉमिस करता है, लोग प्रॉमिस है बाय द लोगों के प्रति, जो कोई भी विश्वास करेगा, जो कोई भी विश्वास करेगा, नाश नहीं होगा, नाश नहीं होगा, अनंत जीवन उसका अनंत जीवन यीशु मसीह उसे भी देगा। लेकिन हमारे लिए गॉड क्या बोलता है कि जब हम उस दर्द से गुजर रहे हैं, जब हम उस कराहना, जो जोड़ जोड़ से कराहना वाला पार्ट कई बार आता है मसीह लाइफ में भी बाय दो, ओके, लेकिन उस समय भी हम उसे भी भरोसा रखते हैं। प्रभु यीशु, आपका वचन झूठा नहीं है, आपका वचन झूठा नहीं है। यूहन्ना का एक शिष्य था पॉलीकार्प को उस समय का जो शासक या जो है ना शासन था, और लोगों ने कहा, इस पॉलीकार्प को मारने वाले थे, और वो कहा कि यीशु मसीह को छोड़ दो, हम तुमको छोड़ देंगे। उसने कहा, पॉलीकार्प ने एक आई थिंक पर्टिकुलर एक समय कहा था, साल का जिक्र किया था कि इतना साल हो गया जब से मैंने विश्वास किया है, यीशु मसीह ने मुझे नहीं छोड़ा, तो मैं कैसे छोड़ दूँ। उसने नहीं छोड़ा। अब कहा जाता है उसको तलवार से भी मारे, जिंदा आग से जला दिया था उसको बांध के, लेकिन तलवार से मारे फिर भी नहीं मर सका। उस लहू के द्वारा वो आग भी बुझ गई, लेकिन फिर भी उसने नहीं छोड़ा। उसको पता था कि यीशु मसीह ने कहा है कि मैं सब कुछ नया कर दूंगा, वो करेगा। कई बार चीज़ें क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमने कुछ मांगे हैं, प्रार्थना किए हैं, तो यहाँ पे शायद नहीं बदलेगी। कई बार थोड़ा समय भी लगता है। कई चीज़ें जैसे हमने प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने के बाद आप उठेंगे या आँख खोलेंगे, उसके 10 मिनट के बाद उत्तर भी आ सकता है, और आता भी है। हमने 2022 में हम जब से विश्वास किए हैं, हम बहुत सारी चीज़ों का अनुभव किए। सुबह प्रार्थना किया, शाम को उत्तर आ जाता है कई बार, लेकिन कई बार सुबह प्रार्थना किया, सालों तक उत्तर नहीं आता। तो क्या वो परमेश्वर हमको भूल गया है? वो भूला नहीं है। वो हमें उस तरीके से अनुभव कराना चाहता है कि उस तरीके से हम अनुभव करें जिस प्रकार से उसने हमारे लिए रखा है। लेकिन यीशु मसीह
पे जिसने भी विश्वास किया, जिन्होंने भी निर्णय लिया प्रभु के पीछे चलने के लिए, प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन वो चीज़ें दिया भी। कई चीज़ें नहीं भी हुई, फिर भी उनके लिए अनंत में रखी हुई है वो मीरास, अनंत में रखी हुई है। यस, हमने बहुत सारे चीज़ें 2022 में नहीं पाए, हो सकता है प्रार्थना किए हो, शायद 2022 में उत्तर नहीं मिला, हो सकता है 2023 में भी उत्तर न मिले, लेकिन परमेश्वर बदलेगा नहीं। परमेश्वर के पास उत्तर है। कई बार हमको मजबूत करना चाहता है, बच्चा जिद करता है, कई बार माँ बाप निर्णय ले लेते, नहीं नहीं तो नहीं, हाँ वही एक उत्तर है, नहीं। गॉड हमारे लिए रखा है बहुत सारी चीज़ें, नया कर दूंगा, वो हमारे लिए सिर्फ मसीहियों के लिए है। जो उसके नाम में विश्वास नहीं करेंगे वो उस नए न्यूनेस को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जितनों ने विश्वास किया, हर एक वो व्यक्ति उस न्यूनेस को कई बार यहाँ पे शायद नहीं समझ पाए, लेकिन स्वर्ग में वो देख पाएंगे। लेकिन इस जर्नी में, कई बार इस यात्रा में परमेश्वर हमको वही सिखाना चाहता है जो हमको सेत मेत में दिया है। उन चीज़ों को समझने हमको समझाना चाहता है जो हमें सेत मेत में दिया है, सेत मेत में, है ना। कई लाइन से बहुत सारी चीज़ें हैं जो गॉड ने हमारे लाइफ में सेत मेत में ऐड कर दिया, बहुत सारी चीज़ें। लाइक ये कहने का मतलब कि 2022 के कॉर्नर पे खड़े थे, जैसे हमने प्रवेश किए 2023 में, उसके लिए हमने कुछ कीमत नहीं चुकाई होगी, बाय द वे कुछ भी कीमत नहीं चुकाई होगी, लेकिन यीशु मसीह ने हमको रखा है। यही है उसकी विश्वास योग्यता, यही है उसके प्रेम का सबूत, यही है उसके उस प्रेम का सबूत कि आज हमसे वो बिल नहीं मांग रहा। हम 2023 में प्रवेश कर चुके, 2022 का बिल नहीं मांग रहा है। और वो परमेश्वर हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें नया कर रहा है, नया कर रहा है, क्योंकि वही इकलौता है जो प्रकाशित वाक्य में हमने पढ़े, क्या बोलता है, लिख, क्योंकि ये वचन सत्य है, विश्वसनीय और सत्य है, विश्वसनीय और सत्य है। कई बार प्रकाशित वाक्य में बाय तो ये हिस्सा जब पढ़ेंगे ना प्रकाशित वाक्य में, तो कई बार आता है ये हिस्सा, विश्वसनीय है और सत्य है, क्योंकि वो परमेश्वर जितनों ने उस पर विश्वास किया है, सिर्फ पुत्र ही नहीं, उनको सिर्फ पुत्र ही नहीं कहा, परंतु उसकी जो भी मीरास थी, जो भी सब कुछ सौंप दिया फ्री में, सेत मेत में। जब हम स्वर्ग में होंगे तो यीशु मसीह यह नहीं कहेगा 50% इस्तेमाल करो उन चीज़ों को, फुली कंप्लीट इस्तेमाल करो, और वो जॉय होगा, वो आनंद होगा। उस समय वो नहीं रहेगा कि मेरा जो चमड़े हैं मेरी हड्डियों से चिपके जा रहे हैं। उस समय वो कराहना नहीं रहेगा, दर्द से कराहना नहीं रहेगा। वो जो इतिहास में जो काली छाया वो चीज़ें हुई, वो सारी काली छाया का असर हम पे नहीं रहेगा। बहुत सारी चीज़, कुछ भी वो चीज़ें नहीं रहेगी जो इस दुनिया में, लेकिन हमारे साथ एक चीज़ रहेगा, उसका दिया हुआ वचन रहेगा, उसका कहा हुआ जो लाइक वो जीवन के प्रति जो वचन के साथ साथ उसने बहुत सारे प्रॉमिस किए, वो सारी प्रॉमिस रहेगी। उसका अनंत जीवन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें उसने जोड़ दिया हमारे लाइफ में, वो सारी चीज़ें रहेगी। और मरियम बाय द वे क्रूस पे जाने के बाद उस हिस्से को समझ पाई, और वो उसके लिए वो काली छाया के जैसा नहीं था। वो स्तुति गाती है ना, मेरा प्राण मगन है, उसकी बड़ाई करता है। कैसे स्तुति आएगा, है ना। एक हमारे चर्च में एक, है ना, ग्रेटर गेस्ट चर्च में एक पास्टर उन्होंने कहा कि कई बार हमारी जो तकलीफ़ें हैं, दर्द है,
वो गीत में जब बदल जाते हैं, उससे परमेश्वर को महिमा होती है। यह संभव है कि हर एक व्यक्ति का, हर एक मसीही का जो दर्द गीत में नहीं बदलेगा, संभव है, लेकिन उसमें भी हम उसको जानते हैं। कई बार हम अपनी तकलीफ़ों में उसको जानते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति के नाम नहीं, अब्राहम लिंकन, उसने एक सेंटेंस कहा कि जो हम पाठशाला में सीखते हैं, कई बार उससे ज़्यादा कहीं सीखते हैं जब हम तकलीफ़ों में और ट्रायल्स में होते हैं, उससे कई ज़्यादा सीखते हैं। लेकिन यीशु मसीह हमें उतनी परीक्षा में नहीं डालेगा जितना हमें हमारे सहने से बाहर हो। परमेश्वर हमें उससे ज़्यादा नहीं डालने वाला। परमेश्वर तकलीफ़ या टेस्ट उससे ज़्यादा नहीं करने वाला है। फिर भी बाय द वे, हर एक टेस्ट में, हर एक परीक्षा में अपने उस नए हिस्से को हमें अनुभव कराना चाहता है, जिसका उसने प्रॉमिस किया प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 और 5 में, 6 में। हर एक ट्रायल्स में वो अनुभव कराता है उस न्यूनेस को, उस नएपन को, नया जो कर दूंगा सब कुछ, वो सारी चीज़ों का अनुभव कराता है हम। और कई बार मसीह होने के नाते उन हिस्सों में भी हम आनंद मना सकते हैं, क्योंकि हमारा आखिरी डेस्टिनेशन हमको पता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस दिन के लिए। लॉर्ड, आपकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप अद्भुत करने वाले परमेश्वर प्रभु इस दुनिया में हमारे लिए आए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि हम 2023 में इस नए साल में हम प्रवेश कर चुके, और आपकी महिमा होने पाए इस साल में भी प्रभु। आप अपने वचनों को और भी हमें सिखाइए और भी समझाइए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, और भी हम इस कलीसिया में लोगों को जोड़िए और आपके वचन में मजबूत कीजिए प्रभु, क्योंकि आप ही सिर्फ कर सकते हैं परमेश्वर। हम तो एक बर्तन है प्रभु, हम तो एक पात्र हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हर एक के जीवन के लिए प्रभु। हर किसी को मजबूत कीजिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु, हो सकता है कोई किसी के लाइफ में अभी भी वो ट्रायल्स हो, वो टेस्टिंग अभी भी हो, लेकिन यीशु मसीह आप अपने उस सामर्थ्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उन चीज़ों में मदद करना परमेश्वर। आपके उस प्रेम को समझने के लिए मदद करना परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। यस लॉर्ड, आपको ऊंचा उठाते हैं हम इस समय। इस भवन में बैठे हुए हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु हम मांग रहे हैं परमेश्वर। प्रभु, आपके उस प्रेम में बने रहने के लिए मदद करना प्रभु। आपके उस वचन में विश्वास में मजबूत होने के लिए मदद करना परमेश्वर। प्रभु जी, हम मांग रहे हैं परमेश्वर कि प्रभु हो सकता है इस भवन में कोई नीड लेकर आया होगा प्रभु। हो सकता है कि उसकी एक ज़रूरत होगी, हो सकता है कई सारी ज़रूरतें होगी, लेकिन यीशु मसीह हम ये प्रार्थना करते हैं जो उनके लिए सही ज़रूरत हो प्रभु, आप पूरा करना परमेश्वर। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं हम। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस भवन में प्रभु बैठे हर एक व्यक्ति के लिए मांगते हैं परमेश्वर। प्रभु, आपके उस सामर्थ्य में अगुवाई करना परमेश्वर इस साल में परमेश्वर। हाँ प्रभु, वो चीज़ें दिखाना परमेश्वर जो आप चाहते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। यस राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद करते हैं। यदि इस भवन में ऐसे कोई है जो यीशु मसीह के बारे में सुने हैं या आज पहली बार सुने, लेकिन आपने उस यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकारे हैं, तो आज वो समय आपके लिए यीशु मसीह चाहते हैं, आपके जीवन में आना चाहते हैं। शर्माइए नहीं, सबकी आंखें बंद है, सर झुके हुए हैं। अपने दिल में उसको स्वीकार कर सकते हैं एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा। प्रभु यीशु, मैं आप पे विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। अपने हृदय में प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में
अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। यीशु मसीह के नाम से आमीन। यदि आपने प्रार्थना की है तो ये पवित्र शास्त्र इस बात की गारंटी देता है कि आपके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं और आप सेत मेत में अपनाए गए हैं, और आपके भी उस सारी जो स्वर्ग में चीज़ें रखी हैं उसने उस सारे के मीरास बन आपको ही मिल गई है। आप ही उन चीज़ों के अधिकारी बन गए हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपको महिमा प्रशंसा देते, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं। आमीन।